लॉकडाउन के बाद पार्क खुल गए हैं। 2-1 दिन से मैंने जाना शुरू किया है। काफ़ी दिन से आसपास वहीं एक्सरसाइज अपने रूटीन में जो भी हो रहा था कर रहा था। जो भी रूटीन था, पार्क खुलने से अपने रूटीन में शाम के टाइम उस पार्क पे जाना शुरू किया। कल शाम टहल रहा था, मौसम बहुत प्लीजेंट था। बादल चारों तरफ से थे। चांद भी पूर्णता की तरह पूरा गोल खिला हुआ था। कभी वो दिखता, कभी बादल उसको ढकते, आंख में चोली चलती। बहुत सुंदर नज़ारा था। टहलते टहलते वृक्षों की तरफ निगाह पड़ती है। देख रहा था वृक्ष। पिछले 15-20 साल से इस पार्क में निरंतर जा रहा हूँ। देखा कुछ वृक्ष तो मेरे सामने ही लगे थे, लगाए गए थे। कुछ पहले से ही थे, आसमान छू रहे थे। ऊंचे ऊंचे हवा में लहरा रहे थे। उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मजबूत हो गए थे, दिख रहा था। पर ताजगी इतनी थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये पुराने हैं। ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि इनके अंदर कुछ भी रूखापन, सूखापन, कोई शिकायत शिकवा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तरोताज़ा लहर रहे हैं, बिल्कुल हवा के झोंके चल रहे हैं, वो भी झूम रहे हैं। जैसी हवा झूम रही है वैसे वो भी झूम रहे हैं। कोई कहीं भी कोताहल नहीं, इतनी मस्ती थी। छोटे वृक्ष भी अपनी मौज में, घास भी देख रहा था हरी भरी अपनी पूरी मौज में। सब कुछ हरा भरा लहरा रहा था। वॉक करते करते बहुत आनंद के साथ आगे बढ़ रहा था। एक बुजुर्ग अक्सर मिल जाते हैं पार्क में हमको। हालांकि मैं वॉक के समय किसी के संपर्क में नहीं रहता, सिर्फ अपना वॉक कंप्लीट करता हूँ। सारा ध्यान उसी में रहता है, उसी में मस्ती रहती है मेरी। वही मेरा ध्यान बन जाता है। उन्होंने रुक के दुआ सलाम की, ऐसे ही पूछ लिया, और क्या हाल चाल है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मस्त है, मज़े में। आप सुनाइए, आप कैसे हैं। उन्होंने कहा जैसे प्रभु रखे बस वैसे रहें, प्रभु की मर्जी जैसे रखे। मैंने हंसा, चल दिया, आगे बढ़ दिया। थोड़ा मुस्कुराया और चलता रहा। फिर वास्तव में ख्याल आया कि क्या वास्तव में जो ये बुज़ुर्ग ये ऐसे कह रहे हैं, जैसे रखे प्रभु की मर्जी, क्या वैसे हैं। ये सवाल हम सब के अंदर है। और बड़े मज़े की बात है, जैसे हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ऐसे ये भी एक वक्तव्य सीख लिया है। जैसे मालिक की मर्जी, जैसे ईश्वर की मर्जी, जैसे हमको रखे, जैसे रखना चाहे वैसे हम रखें। फिर तो ठीक, फिर समस्या है कहाँ। फिर कोई सवाल नहीं, फिर कोई शिकायत नहीं, फिर कोई परेशानी नहीं, फिर तो कोई उफ नहीं। क्यों, अब रखना है उसको जैसे, और हम वैसे चल रहे हैं तो बस बात ख़त्म हो गई ना। अब जैसे रखता है वैसे रहेंगे, जैसे नचाता है वैसे नाचेंगे, जैसे रखेगा, जैसे खिलाएगा पिलाएगा, जिएंगे उसी के आधार पर क्या वास्तव में ये चीज़ है। साफ पता चल रहा था मन की ऊपर की एक लेयर है, जो उसने दूसरों से सीखा अब वो दूसरों को भी कह रहा है। यही हम सब की स्थिति है, दूसरों को भी कह रहे हैं, खुद भी दूसरों से सीख रहे हैं कि जैसे उसकी मर्जी। वास्तव में ऐसा है। हम तो चाहते हैं कि जैसे हमारी मर्जी हो तू ऐसा चला हमको, मेरी मर्जी से तू चल, तब तो मैं मानूं। हाँ, तूने मुझे महसूस किया, तूने मुझे स्वीकार किया। अभी तो जैसे हम चाहते हैं वैसे हो नहीं रहा है, और लेकिन हम कह क्या रहे हैं, जैसे उसकी मर्जी। ये कंट्राडिक्ट, विरोधाभास वक्तव्य व्यक्ति को किस स्थिति की तरफ गतिशील करता है। ऐसे ही व्यक्ति की स्थिति है मूर्छा। ऊपर की लेयर में हमने बात सीख ली और अपने वक्तव्य छोड़ दिए। वृक्षों को देखा, फिर याद आया वास्तव में ये रहते हैं जैसे उसकी मर्जी। मैं देख रहा था 20 साल 15 साल अब कुछ ने तो बोला कि यहाँ 25-25 साल पुराना वृक्ष भी लगा वो था। हम सब देखते हैं, आप अपने पड़ोस में देखिए, नीम के वृक्ष देखिए, कई वृक्ष देखिए 20-20 25-25 साल से आपके घर के सामने लगे हुए हैं। बड़े चौड़े चौड़े बूटे हो गए, घने घने वृक्ष हो गए। छोटा सा पेड़ लगा था, कितना विकसित हो गया। क्या तुम उससे कभी ऊबते हो? क्या तुम उस
वृक्ष के नीचे बैठते नहीं हो? क्या तुम उसकी डंडियां तोड़ के नीम का सेवन नहीं करते? क्या तुम उसकी औषधि नहीं बनाते? हमेशा उसका सदुपयोग करते हो। राजी है वो, रजा में राजी है, वहाँ तो बात समझ में आती है। इसीलिए उसका सौंदर्य बोध हम कभी नहीं उभाते, कभी उभाट नहीं होती। जब भी उसको देखते हैं हमेशा महसूस करते हैं। हवा चल रही है तो वो झूम रहा है, हवा नहीं चल रही है तो वैसा है शांत। बारिश पड़ रही है, भीगा हुआ और मस्ती दे रहा है, फिर उसमें से सौंधी खुशबू भी आ रही है। त्वरा में जी रहा है, राजी है। राजी रहना तो कला है। तुम गौर से देखो, प्रकृति को देखो, स्वतः बह रही है क्योंकि राजी है। मनुष्य को छोड़ के सब राजी हैं, पर मनुष्य बात क्या कर रहा है? फिर वही डायलॉग, जैसे उसकी मर्जी। अब उसकी मर्जी है तो फिर तुम्हारी कोई शिकायत होनी ही नहीं चाहिए। फिर कहाँ सुख, कहाँ दुख, कहाँ कोई वासना, कहाँ कोई तृष्णा। फिर सहज जो हो रहा है होने दें। पर व्यक्ति की स्थिति, फिर मैं देखता हूँ 10-20 साल में व्यक्ति के चेहरे बदल जाते हैं, चेहरों पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, बाल सफ़ेद हो गए, चेहरा लद गया, बोझ ऊपर चढ़ गया। क्या हुआ? अब जीवन तो जिया उसने, 15-20 साल तो गुजारे। जवानी से बुढ़ापे में बीच में आते आते उसने 15-20 गुजार दिए, अधेड़ हो गया। स्थिति देखो तो ऐसा लगता है कि उम्र से 10-20 साल ज़्यादा। बहुत कम लोग हैं। और ये भी मत समझना जिन्होंने सिर्फ अपना स्वास्थ्य ठीक कर लिया है तो वो अपनी उम्र के हिसाब से लगते हैं या 2-4 साल छोटे लगते हैं। ये संभव नहीं है कि तुम उनको इस ढंग से जज कर पाओ कि हाँ वो राजी हैं, क्योंकि राजी होना तो भीतर की कला है। तुम राजी हो गए तो निश्चित रूप से जो भी तुम्हारी उम्र है तुम दूसरों को हमेशा चुनौती दोगे, क्योंकि तुम्हारा राजीपन बिल्कुल अलग दिखेगा। कहाँ शिकायत? ऐसा नहीं तुम्हारे साथ दुख सुख नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम उन परिस्थितियों से नहीं गुजरते जहाँ से अन्य लोग गुजरते हैं, पर तुम्हारे पास एक सूत्र है, गहन सूत्र। तुम राजी हुए। राजी होना एक कला है। अगर तुम राजी हो गए तो फिर ये कथन सबसे महत्वपूर्ण कथन है। इससे बड़ा कथन फिर कोई हो ही नहीं सकता कि हे प्रभु, जैसी तेरी मर्जी, हमको वैसे रख, हम वैसे हैं। अब सुख तो सुख, अब दुख तो दुख। अभाव में जीते हैं हम, तृष्णा में जीते हैं, इसीलिए तो हमारा घड़ा भरता नहीं है। वो तो बहुत देता है, फिर भी हमारा घड़ा भरता नहीं है। बड़े मजे की बात है। तो करनी और कथनी दो अलग अलग चीज़ें व्यक्ति की हो जाती हैं और वो द्वैत में चलता है। चूँकि वो मूर्छा में है इसलिए उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करता कि वास्तव में ये कहा है, तो वास्तव में हमको उसमें उतरना चाहिए। तुम चारों तरफ देखो, सारी प्रकृति तुमको वैसे ही महसूस होगी। सूर्य निकल रहा है, तुम कभी नहीं उगते। चंद्रमा की तरफ तुम्हारी निगाह जाती है, चांद तारे देखते हो, उबते नहीं हो, उबाठ है ही नहीं, राजी हैं। राज़ी होना कला है। तुम राज़ी हो जाओ अपने जीवन से तो तुम देखोगे तुम्हारे अंदर एक भीतर का स्वास्थ्य पैदा हुआ। शरीर को तो हम स्वास्थ्य कर लेते हैं, मन को स्वास्थ्य नहीं कर पाते हैं। यही वो कारण है कि हमारे अंदर कॉम्प्लिकेशन बनते हैं। और यकीन मानो, जो हमारी बीमारियां हैं वो इसी अस्वस्थ सोच, अस्वस्थ मानसिकता के कारण है। मालिक ने तुमको पहले से ही इतना दिया है, उसकी तरफ तुम्हारी निगाह नहीं है। निगाह वहाँ पे है जो दूसरों के पास है। जब तुम दूसरों को देखते हो फिर तुम अपने को देखते हो। फिर मुझे वो वृक्ष याद आ जाता है कि एक 30-40 फुट ऊंचे लंबे चौड़े वृक्ष के सामने एक 3-4-5-6 फुट का वृक्ष खड़ा हुआ है। पर देखता हूँ तो मुझे कोई भेद महसूस नहीं होता। ऐसा महसूस ही नहीं होता कि उसके अंदर जरा सी रत्ती भर भी ख्याल आ रहा है कि मेरे बगल में एक ऊंचा और लंबा वृक्ष है और मैं उसके सामने बहुत छोटा लग रहा हूँ। महसूस यही होता है कि वो भी अपनी खिलावट में है और वो भी अपनी त्वरा में है, कोई फर्क ही नहीं है। वास्तव में फ़र्क नहीं दिखता। अगर तुम गौर से देखना कभी वृक्षों को, अपने गमले जो तुमने घर में लगाए हैं उसमें देखना, एक गमले में कई फूल हैं, एक में फूल नहीं है। एक में पत्तों का वृक्ष है, एक में कुछ फूल हैं, छोटे हैं, कुछ बड़े फूल हैं, कुछ लंबे वृक्ष हैं, कुछ छोटे वृक्ष हैं। और तुम उन सब पे पानी डालते हो और तुम महसूस करना वास्तव में क्या ये एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या से भरे हैं? क्या इनको एक दूसरे के प्रति कोई शिकायत है?
क्या इनके अंदर ये फीलिंग्स है? अगर तुम्हारे अंदर थोड़े से भी इमोशंस हैं, थोड़े से भी तुम जज्बाती हो, और होगे, जो व्यक्ति वृक्षों को पानी देगा वो इमोशन और जज्बात से तो भरा होगा ही होगा, क्योंकि वो संवेदनशील व्यक्ति है। वो वृक्षों को पानी दे के कम से कम ये महसूस करता है इनमें प्राण है, इनको हम पानी देंगे तो वास्तव में ये भी जीवंत रहेंगे हमारी तरह, इनके अंदर भी प्राण है। तभी तो तुम खाद देते हो, भले तुम दो या माली को बुलाओ, तुम्हारे साथ वो अंग संग जुड़ जाते हैं, उनकी पीड़ा तुम तक पहुंचती है। पत्ते टूटते हैं, तुमको दर्द होता है, औरों को हो ना हो, ये संवेदनशीलता है। पर तुम इस तरह से चीज़ों को मत देखो, तुम गहराई से देखो और महसूस करो क्या वास्तव में इनके अंदर कोई शिकायत है। सुबह फूल खिला, शाम को मुरझा गया, झर के नीचे गिर गया। सुबह तुमने देखा सूर्य की गरिमा में वो खिलावट वो उसकी खुशबू, प्रखर एकदम चैतन्य है, और शाम को देखते हो वही फूल उस पेड़ के नीचे गिरा हुआ पत्तों के रूप में पड़ा हुआ है। उसने अपनी पूरी जिंदगी जी, ये मत समझना वो अब नहीं रहा। उसने जितना समय था, जो भी था, उसको जिया, उसकी कोई शिकायत नहीं। उसका समय आ गया, वो स्वतः गिर गया। हम राजी नहीं हैं इस वजह से। ये दुख, ये तृष्णा, ये वासना हमको जीवन भर घेरती रहती है। और बड़े मजे की बात है, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम राजी नहीं हैं। फिर कौन बचाएगा? फिर कहाँ से सुखी होंगे, कहाँ से स्वस्थ होंगे? फिर परमात्मा का दिया हुआ ये कीमती जीवन ऐसे ही व्यर्थ में जाता रहेगा। फिर आखिर में वही होता है। फिर वो बुजुर्ग मुझे एक मौके पे मिलते हैं, उसी वॉक करते हुए, क्रॉस करते हुए, फिर कहते हैं सब ठीक है? हाँ ठीक है। आप कैसे हैं? बोलते हैं हाँ ठीक है। बस भगवान से अब एक ही इच्छा है कि बस किसी की सेवा ना, अपनी चलते चलते ही हम चले जाएं, किसी की सेवा न लें। चलता रहा, फिर महसूस किया वास्तव में अहंकार का कोई अंत नहीं। मेरी मौत आए पर मजाल है जो मैं किसी के हाथ का एक गिलास पानी भी पीऊं। बस उसकी प्रार्थना यही रहती है, किसी की सेवा न लूं। क्या करोगे तुम बीमार हो गए तो? स्वीकार करो। इतना डर क्यों? डर लगता है मौत करीब आ गई, सहारा ढूंढते हैं, कौन करेगा? पति पत्नी हैं, दोनों बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सुने ना सुने? और कहाँ सुनते हैं आजकल? ये डर, ये भय अंदर से ये वक्तव्य देता है कि बस ऐसे जाएं, बस किसी को पता ही नहीं चले, जैसे एक संत विदा हो गया। तुम्हारे कर्म तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारी स्थिति तुम्हारे पीछे है, कोई जरूरी नहीं है। क्या पता तुम बीमार हो, लेटरिन बाथरूम तुम्हारा बिस्तर पे हो जाए, सब होगा, कोई तुमको सेवा करेगा, कोई तुमको नहीं करेगा। इस तरीके की चीजें तुम अपने जीवन में आखिर में लेके चल रहे हो, तो सारा जीवन तुमने कमाया क्या? मृत्यु के समय भय तो स्वाभाविक है कि जाने का समय आ गया, क्योंकि तभी तो आंख खुलती है। जवानी के जोश में कहाँ ख्याल भी नहीं आता हम मरेंगे। दूसरों को देखते हुए मरते हुए देखते हैं, जाते हैं, लेकिन अपना ख्याल नहीं आता। पर बुजुर्ग हो गए, जी लिए इतनी ज़िंदगी, अब एक बात तय है, हो गए 60-70 साल, 80 साल के, अब क्या भरोसा, बीमारियां भी हैं, पता नहीं कब झटका आ जाए। डेली पेपर पढ़ते हैं, डेली लोगों से समाचार सुनते हैं, और कई लोग ऐसे मिलते हैं अपनी संगत के कि वास्तव में बोलते हैं फलाना चला गया, ठिकाना चला गया, वो ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, वो ऐसे लोड़ रहा है, वो ऐसे बिस्तर पर है, उसकी तकलीफ़ ऐसी है, उसकी वैसी है। कितना भय अंदर ले लिया, क्योंकि ये भय तुमको पकड़ेगा। तुम ठीक ठीक जिए नहीं, तुमने स्वीकार नहीं किया जीवन को। अगर तुमने जीवन को स्वीकार किया होता तो तुम्हारी मौत की जो खनक है, जो दरवाजे दरवाजे पे नॉक कर रही है, तुम उसको भी स्वीकार कर लेते, और तुम स्वागत करने के लिए तैयार होते कि जब भी आए, अब जो भी होगा। बीमारी से मरेंगे तो बीमारी से मरेंगे, चलते चलते मर गए तो चलते चलते मरेंगे। जो भी आएगा आएगा, उसका हमको पता नहीं। आज यहाँ पे खड़े हैं, उसका भी पता नहीं था, चलते रहे तो आज यहाँ पे हैं, आगे भी जो होगा। लेकिन नहीं, हमें शिकायत है। फिर हम कहते क्या हैं, जैसे प्रभु की मर्जी, जैसे रखे वैसे रहते हैं। ये विरोधाभास व्यक्तित्व, किसे धोखा दे रहे हो?
वास्तव में धोखा भी नहीं दे रहे हो, भली बात ही जानते हो जो मैं कह रहा हूँ अंदर ये सच बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं बातचीत कर रहा हूँ भीतर से कहीं भी मेल नहीं खाती है। दोनों अलग अलग हैं, दो अलग अलग वक्तव्य हैं। बाहर तो हमने ये कहा, अंदर से तो कहा ऐसे कैसे? तुम राजी कहाँ हो? और जो भीतर से राजी हो गया फिर इन चीज़ों की परवाह नहीं करता, और वास्तव में वो करेगा भी नहीं। जैसे उसने रखा वैसे जी लिया, अब जैसे मारेगा वैसे मर भी जाएंगे। समस्या है कहाँ? समस्या हमारी सोच, हमारे विचार। क्योंकि हम इतनी मूर्छा में, गहन मूर्छा में हैं कि लोगों के व्यक्तित्व को ऊपर ऊपर तल से लेके जीते हैं, और उन्हीं के आधार पर हम बातचीत करते हैं, कुशल हो जाते हैं और दूसरों को भली बात ही समझा लेते हैं, और दूसरे भी खुश हो जाते हैं कि वाह कितना अच्छा व्यक्तित्व है, एक बुजुर्ग इंसान, देखो कैसे कर रहा है, जैसे उसकी मर्जी। और फिर वही वो कहता है कि बस ऐसे जाएं। क्यों जाओगे तुम ऐसे? जैसे वो भेजेगा, पर भेजेगा भी तो, लाया भी वही तो भेजेगा भी वही। पैदा उसने किया है, मारेगा भी वही। जैसे उसकी मर्जी रहेगी, सब उसकी मर्जी से तो है। तुम कोई दावा ठोक के आए थे, या अब तुम दावा ठोक के जाओगे? न तुम दावा ठोक के आए थे, न तुम दावा ठोक के जाओगे। तुम एक यात्री हो, उस परमात्मा की अभिव्यक्ति हो, उसकी भेंट हो। जैसे उसने भेजा इस जीवन में व्यापन करो, जियो। इसीलिए तो कहते हैं बोध से भरो। बोध से भरना अनिवार्य है। बोध से भर जाओगे, सजग हो जाओगे, चीज़ों को हकीकत के साथ लयबद्ध हो जाओगे, देखोगे चीज़ें तुम्हारे साथ और तुम चीज़ों के साथ। फिर शिकायत कहाँ? फिर कौन सी तुम्हारी तृष्णा? फिर जो है सो है। मुश्किल है, लेकिन चलने वाले चलते हैं, तभी तो वो अपनी बात अपने अनुभव से करते भी हैं। दुख सुख तो कांटा है और आता है, तुम झेलते भी तो हो। ऐसा थोड़ी ना है कि वो आया और तुमने उस चीज़ को महसूस नहीं किया। कितनी तकलीफ़ें झेली, पर वो जो तकलीफ़ें हैं वास्तव में वो हमको सिखाती हैं। खुशियों में तो हम नशे में होते हैं, और अगर तकलीफ़ें ना हो तो हम सीखे भी नहीं। खुशी तो नशा मन है, फिर होश कहाँ? जैसे पीने के बाद व्यक्ति को होश कहाँ? खुशी तो नशा है, फिर होश कहाँ? और तकलीफ़ें आती हैं तो हम यही सोचते हैं हमारे साथ क्यों हुआ। अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम ऐसी कई तकलीफ़ों से गुजरे हो, तभी तो आँख खोलने के लिए, जगाने के लिए ठोकरें, ये परिस्थितियाँ आती हैं। व्यक्ति काँप जाता है, तिनके की तरह उड़ जाता है, लड़खड़ाता है, क्योंकि दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो तुम क्यों उतराओगे एक चीज़ पर? तुम क्यों नशे मन में झूमोगे? और वास्तव में हम जब चोट खाते हैं तो एक अवसर होता है। इसीलिए कहते हैं कई बार अभिशाप हमारा वरदान है। वो ठोकर हमको बहुत सिखा जाती है, जीने की कला देती है। पर उस समय अगर तुमने उस दुख को, उस पीड़ा को, उस परिस्थिति को ठीक वैसे ही लेना सीखा कि नहीं हमें तो शिकायत है, फिर तुम निकल नहीं पाओगे। शिकायतों से भरा हुआ व्यक्ति चाहे जिस स्थिति में रहता हो, महल में रहे चाहे झोपड़ी में रहे, वो कभी भी स्वस्थ हो ही नहीं सकता, वो कभी भी कंफर्टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो बहुत गहरी नींद में है। उसे दिख कहाँ रहा है? बस वो बेहोशी में चल रहा है। जो भी कह रहा है, जो भी सुन रहा है, सब बेहोशी है। जीवन कोई बेहोशी थोड़ी ना है। जहां दिया जल रहा है वो अंधेरा हो कैसे सकता है? जहां ज्ञान है वो अज्ञान हो कैसे सकता है? जहां परमात्मा की रोशनी है वहां अंधकार की कल्पना कर कैसे सकते हो? संसार में चलते हो, लोगों से मिलते हो, अड़ोस पड़ोस समस्त अपने पराये जो भी हैं सबसे कनेक्ट होते हो। 50-60 साल की ज़िंदगी में सीखने के लिए कितना कुछ नहीं है।
पर सीखना वही चाहते हो जो तुम्हारे हिसाब से अनुकूल हो। तुम उस ढर्रे में जाना चाहते हो जो तुमको ठीक लगे। तुम उस तरफ नहीं जाना चाहते हो जो तुमको ठीक नहीं लगे। वास्तव में तुम वहाँ जाओ जो तुमको ठीक नहीं लगे, तभी तुम ठीक हो पाओगे। हर व्यक्ति कहता है मेरे तरह से काम हो, और कहता है उसकी मर्जी। ये दोहरी बात किसको धोखा? स्वयं का तो है। फिर तुम जिंदगी दोहरी जीते हो, अंदर बाहर अलग अलग। ये पाखंड जब जनता है तो फिर तुम उस पाखंड में ही तो चलते हो। फिर अच्छी चीज़ें भी आके तुम तक नहीं पहुंचती है। फिर वही घड़ा जो तृष्णा का है, वही भरता कहाँ है? उस अमृत से। क्योंकि तुमने उसमें वो चीज़ें भी मिला के पहले से रखी हैं जो तुम्हें पसंद नहीं है। और जो तुम्हें पसंद है तुम उन चीज़ों को स्वीकार करते हो, और उन चीज़ों के साथ जब तुम जीना शुरू करते हो तो जो तुम्हें नहीं पसंद है, फिर क्या हुआ उन चीज़ों का? वो भी तुमको पसंद करनी पड़ेंगी। तुम्हारी पसंद, तुम्हारी नापसंद तुम्हारे से थोड़ी ना होता है। प्रभु की मर्जी, अड़ा दिया उसने कांटा सामने तुम्हारे, तो क्या करोगे? और ऐसा कौन है दुनिया में जिसके अंदर कांटे ना गड़े हों? क्योंकि फूल भी तो हैं। तुम दोनों तरफ देखो ना, फूल भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे। फिर तुम एक फूल को देखो कि कांटे और फूल दोनों साथ रहते हैं। साथ रहते नहीं है, निश्चित तकलीफ है, पर नजरिया है। ये भूल है कहने की कि हाँ, फूल कांटों के साथ कैसे मित्रवत है। मित्रवत नहीं है। उसने अपना फूल होना स्वीकार कर लिया, कांटों ने अपने कांटा होना स्वीकार कर लिया, बात खत्म। जिसने स्वीकार कर लिया उसके पास ये दोनों है। फिर दुख कैसा? फिर तुम जो हो, जो मालिक ने दिया है उसकी भेंट। फिर जियो मजे से, जैसा मिला, जो भी दिया, जो भी तुम्हारी एक स्टोरी बनी, तुम देखो सब उसी की कहानी है। वही डायरेक्टर है, वही सब कुछ है। तुम मात्र एक अभिनय कर रहे हो, और करो, और अच्छे से करो। फिर तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में कम से कम तकलीफ़ें, क्योंकि तुमने उन तकलीफ़ों को स्वीकार कर लिया। फिर जो भी आता है तुम खुशी खुशी स्वीकार करते हो, पर तुम्हें खुली नंग आंखों से उस सत्य को देखना पड़ेगा कि एक ही चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर तुम एक तरफ गए तो कभी भी तुम सही दिशा में जा ना पाओगे। तुमको साधना पड़ेगा अपने आप को, और तुम साधोगे तो तुम देखोगे। एक ही मंत्र है, स्वीकार करो। एक्सेप्टेबिलिटी। यू एक्सेप्ट योर सेल्फ। अपने को स्वीकार करो। जो भी हो तुम स्वीकार करते ही पाओगे। हाँ, जो भी है सो है। ऐसा व्यक्ति दुखी नहीं होता और भरपूर जीवन को जीता है। क्योंकि दुख है तो दुख में भी तो जीना है। स्वीकार करो। क्यों बताते हो मैं दुखी नहीं हूँ? कोई पूछता है क्या हालचाल है? हालचाल ठीक है, बिल्कुल। भीतर से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अंजर पंजर ढीले पड़े हैं, बोल्ट सब ढीले हो गए, लेकिन हाँ, सब ठीक है। बोलो, अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जब ठीक चले तो फिर वास्तव में कोई पूछे, तुम बोलो, हाँ अभी सब ठीक है, अभी पहले से बहुत बेहतर है, अब सब अच्छा है। ऐसे शुक्रानों में चलोगे तो तुम्हारे अंदर एक प्रामाणिकता, एक प्योरिटी का जन्म होगा, और ये प्योरिटी परमात्मा की ही प्योरिटी है। फिर तुम उस वृक्ष की तरह हो गए जिसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है। तुम छोटे हो, बड़े हो, मेरे से ऊंचे कद पे हो, या मैं तुम्हारे से ऊंचे पद पे हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जहाँ हो, जहाँ रहो, तुम्हारी मौज। मैं जहाँ हूँ, मेरी मौज। मैं अपनी मौज के साथ आनंदित हूँ, उसमें कोई बाधा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तुम कैसे सोच सकते हो कि उसका जब अंत समय आएगा तो वो शिकायत से भरा होगा? वो शिकायत से भरा ही नहीं होता। फिर वो विदा हो जाता है प्रेम से। क्योंकि शिकायत कैसी? जीवन में शिकायत नहीं की तो फिर मृत्यु में शिकायत कैसी? अगर जीवन से शिकायत है तो फिर मृत्यु से तो शिकायत होगी होगी। तभी तो लोग जाते हैं, और कितने मन में उनके सवाल, कितनी चीज़ें। मरते हैं नहीं कि बिल्कुल चेहरा मोरा सब एकदम सूख जाता है। ऐसे लगता है कि बस लगानी पड़ती है बर्फ़, व्यवस्था करनी पड़ती है।
सूखता जाता है शरीर, इतनी तृष्णा है क्योंकि अब बॉडी फंक्शन नहीं कर रही है, शरीर मृत पड़ा हुआ है। काटो तुम एक वृक्ष की डाली, गिरती है जमीन पे, कितने दिन तक हरी भरी रहती है, काफी दिन के बाद सूखती है, क्योंकि वो त्वरा में जी, त्वरा में रही। महसूस करो, ये सबसे बड़ी सिखावन है। जो मालिक ने जैसे दिया है वैसे जियो, ठीक से जिए तो ठीक से मरोगे भी, स्वस्थ मरोगे। फिर है क्या बीमारी, वो तुम्हारे अपने कर्म हैं, वो तो संतों को भी आए हैं। जो भी आया है वो उसका प्रसाद, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करो। स्वीकार करते ही तुम शांत और आनंदित हो जाओगे। यही वो रहस्य है, यही वो सूत्र है, तुमको पकड़ना पड़ेगा। खुली आंख से संसार को देखो, ठीक से देखो, देखते देखते तुम सजग हो जाओगे। अपने प्रति अगर तुम सजग हो गए तो समस्त के प्रति सजग हो गए, क्योंकि सजग तुमने होना है, आंख तुम्हारे पास है। उस आंख से जो भी देखोगे वो तुम देखोगे, तुम जो भी सुनोगे वो तुम सुनोगे। इसलिए अब ये तुमको तय करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तभी तुम एक स्वस्थ जीवन को उपलब्ध होगे। यही है असली स्वास्थ्य। तुम राजी होना सीखो। राजी होना कला है, तुम्हारी वासनाओं और तृष्णा से मुक्ति। आज इतना।